अगला हमला जो है वो हमला है छठा हमला, मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम डेवोल्यूशन। पंचायत के अधिकार खत्म, दिल्ली को सब अधिकार। देखिए, पहले अगर किसी को काम देना है तो पंचायत के पास वो जाएगा, पंचायत में ग्राम सभा वो काम अप्रूव कर देगी और उसे मॉनिटर भी वही करेगी। ये मनरेगा का कानून था। नए कानून में क्या लिख दिया धारा 4 में कि मनरेगा के सब काम पीएम गति शक्ति से जोड़ने। आप गूगल करिएगा आज जाकर वापस, पीएम गति शक्ति क्या है। पीएम गति शक्ति बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, यानी कोई काम 50,000 करोड़ का है, कोई 1 लाख करोड़ का है, भैया उसमें मनरेगा का मजदूर कहां काम करने वाला है। तो अगर पीएम गति शक्ति का काम कहीं चल रहा है तो मजदूरी मिलेगी, नहीं चल रहा है तो नहीं मिलेगी। पर पीएम गति शक्ति में तो 131 काम ही चल रहे हैं और देश की तो आबादी 144 करोड़ है भैया। तो मतलब ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, देना ही नहीं काम, जुम्मेवारी से पीछा छुड़वाना है तो ऐसी चीज से जोड़ दो जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। सातवां जो हमला है वो डिजिटल तकनीक और शर्तें ऐसे लगा दो जो कभी जिंदगी में पूरी ना हो सके। मैं आपको कहूं कि आपको पत्रकार, मैं एडिटर हूं, आपको पत्रकार की नौकरी पर या छायाकार की या कैमरामैन की नौकरी पर रखना है और मैं शर्त लगा दूं कि कैमरामैन उसे रखूंगा जिसने एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्ट की, कि डायरेक्टर के साथ कैमरामैन का काम किया हो, एक बार हॉलीवुड में किया हो, एक बार बॉलीवुड में किया हो, भैया उन 3 में किया हो, मेरे अखबार में क्यों काम करेगा, वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। यही मनरेगा में किया। मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। मनरेगा में पहले था फिजिकल मस्टर रोल और सोशल ऑडिट, उसके बाद इन्होंने ऐड किया उसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड ई-केवाईसी, तो 27 लाख मजदूर काम से कट गए। अब इन्होंने क्या कर दिया, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। आप तो खैर सब सजग पत्रकार हैं, आप समझते हैं। मैं अगर मजदूर हूं, पत्थर तोड़ता हूं, हल चलाता हूं, आज भी हम गांव में देखते हैं, मेरी मां का अंगूठा कभी भी बायोमेट्रिक पे लगता नहीं क्योंकि वो बूढ़ी हो गई। एक हमारे काका हैं, उनकी उम्र मुझसे 25 साल बड़ी है, रिश्ते में काका लगते हैं, वो क्योंकि खेत में काम करते हैं, उनका अंगूठा घिस गया, वो लगता ही नहीं कभी राशन वाले। सो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगी नहीं मजदूर की तो बेचारे की कभी। दूसरा बोल दिया जियो टैग अटेंडेंस, यानी फोन पे जीपीएस से, लोकेशन से टैग करना पड़ेगा। भैया अगर उसे इतना आता चलाना, वो मजदूरी क्यों करता, वो जाके अखबार में एडिटर लगता या कोई एमएलए का चुनाव लड़ता। तीसरा शर्त रखी रियल टाइम डिजिटल डैशबोर्ड। अब अगर उसे रियल टाइम डिजिटल डैशबोर्ड चले और ना चले, कहीं इंटरनेट ना हो तो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मजदूरी पत्थर तोड़ने के लिए या कुआं खोदने के लिए या पानी के लिए, नाला खोदने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहां जरूरत है, या ग्रोथ की, ये सब लगा दिया। यानी ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, इतनी शर्तें लगा दो वो कभी लागू नहीं हो पाएगी। और 8वां और आखिरी हमला है, मजदूरी की दरों पर भी संशय है और मनमानी दोनों। मनरेगा कानून में हमने लिख रखा था कि हर प्रांत में एक मिनिमम वेज है, उसके बराबर मनरेगा की मजदूरी होनी चाहिए, बस सिंपल। उड़ीसा में वो 500 रुपए है तो 500 होगी, बंगाल में वो 550 है तो 550 होगी, छत्तीसगढ़ में 600 है तो 600 हो जाएगी। नए कानून में लिख दिया कि अब मजदूरों को मिनिमम वेज देना अनिवार्य नहीं, तो मिनिमम वेज एक्ट भी खत्म कर दो। और ये सेक्शन 10 में लिखा, आप चेक करना चाहें। और यहां भी लिख दिया कि प्रांत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मजदूरी का रेट हो सकता है, यानी कटक में एक रेट होगा और कोरापुट में एक और रेट होगा और राजधानी में एक और रेट। ये क्या तरीका है? मजदूरी तो मजदूरी है, पूरे प्रदेश में तो एक ही रेट होता है, पर हर जिले में और जिले की तहसील में भी अलग अलग मजदूरी का रेट होगा, यानी पूरी मनमानी।
ये सीधे सीधे गरीब मजदूरों के शोषण की गारंटी।